हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हाईटेक पाइप्स के बारे में। तो इसमें मैंने प्रॉफिट लिया था स्विंग ट्रेडिंग करके। तो किस तरीके का प्रॉफिट लिया था और मेरा ये ज़्यादा लंबा दूर का नहीं है प्रॉफिट, तो ये इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये शेयर के बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। तो ये शेयर देखो, यहाँ पर जितना डिटेल है उतना मैं बता देता हूँ, बाद में इसका वेबसाइट और फाइनेंशियल और शेयर के एनालाइज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जस्ट थोड़ा ही डिटेल है यहाँ पर अवेलेबल। इसका हेडक्वार्टर बताया है और वो भी डिटेल नहीं है, खाली इंडिया बताया। और फाउंडेड 1985 की कंपनी बता रही है। 1985 से ये कंपनी हाईटेक पाइप्स के अंदर है। तो इसका वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ा बहुत डिटेल आपको पता चलेगा कि किस टाइप की ये पाइप्स बनाती है। तो ये है इसका वेबसाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो इनके प्रोडक्ट्स है। तो इस टाइप की इनकी ट्यूब्स है, ब्लैक स्टील ट्यूब्स, ये पाइप्स है। ठीक है, और ये भी पाइप्स है। तो इस टाइप के ये प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। और ये भी है, और भी यहाँ पर मैं नीचे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर जितने इनके प्रोडक्ट्स है मैं कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। तो इस टाइप के इनके ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इनका ये मेन बिज़नेस है, पाइप्स का बिज़नेस है। और ये कितना इनका बिज़नेस चलता है, कितना इनका सेल होता है, सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ, इसका जब शेयर का एनालाइज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी शो हो रहा है, ये भी देख लो कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इनके जो पाइप्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेन इनके जो भी है कस्टमर, ये जो डेवलपर्स होते हैं वही इनके रियल एस्टेट वाले, वही इनके मेन पार्टीज़ होते हैं। ठीक है, कस्टमर्स होते हैं, वही इनसे ख़रीदते हैं ये माल। तो कहाँ का ये ब्रिज है स्काई, और बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस है और बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। ठीक है, अभी मैं इसका शेयर का एनालाइज करता हूँ। तो इसके थोड़े शेयर के बारे में बता देता हूँ डिटेल में। यहाँ पर मनी कंट्रोल पे इसका शेयर मैंने ओपन किया है, और मनी कंट्रोल पे जो भी डेटा यहाँ पर बता रहा है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो NSE BSE दोनों पर ये ट्रेड करता है ये शेयर। और लगभग देखो 243 का ये शेयर 760 रुपये हो गया था। मतलब एक ही साल के अंदर इसने देखो 3 गुना रिटर्न दिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है ये शेयर। ठीक है, बट फ़िलहाल मैंने इसमें कितना रिटर्न्स लिया है ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं अपना रिटर्न यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मैंने ये शेयर कब लिया था सारी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला। ठीक है, तो फिलहाल स्ट्रेंथ देख लो, ये कंपनी के अंदर लगभग 5 स्ट्रेंथ है और 3 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी और 2 थ्रेड भी है। तो डरने की बात भी है इसके अंदर। तो 5 स्ट्रेंथ में ये कंपनी के बारे में क्या बता रहा है, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग बता रहा है, प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। वीकनेसेस 3 बताए, जिसमें बता रहे इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल बता रहा है। तो ये कैपिटल जो भी है देखो, कैपिटल ऑलरेडी कम भी है, इतना ज़्यादा नहीं है। 686 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, उसका यूज़ प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसा ये बता रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी 2 है, जिसमें बता रहा है RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। तो ये प्राइस और भी ऊपर जाएगा। ये इंडिकेटर है, ये टेक्निकली देखा जाता है कि ये RSI का चार्ट के हिसाब से किस तरीके का नज़र आ रहा है। तो ये जैसे शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सही होता है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन चीज़ें होती है हमको बिज़नेस देखना है। ठीक है, और थ्रेड की बात करेंगे तो दो थ्रेड है, जिसमें कंपनीज वेयर प्रमोटर हैव इंक्रीज देयर प्लेज स्टॉक। तो देखो कंपनी ने स्टॉक प्लेज किया है, उनके प्रमोटर ने स्टॉक प्लेज किए यानी गिरवी रखे हैं। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखो इसकी डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा बता रहा है, लगभग 64-65% तक की शेयर डिलीवरी पे उठाए जा रहे हैं, मतलब डिलीवरी लिए जा रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और फेस वैल्यू इसका 10 का आ रहा है, PB रेशो 3.33 का आ रहा है, पी रेशो 19 का आ रहा है, यानी सेक्टर पी से थोड़ा सा सस्ता ही आ रहा है। EPS अच्छा आ रहा है इसका 29 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका 1 साल का चार्ट देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से देखो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। लगभग ये 350 का शेयर यहाँ पर नज़र आ रहा था 1 साल पहले, और उसके बाद ये शेयर ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया
और लगभग ये 760 हुआ जुलाई के अंदर। फिर इसके बाद थोड़ा गिरा, देखो गिरावट आती है, ऐसा नहीं कि हाई के बाद वो हाई पे हाई जाएगा। देखो इतना बढ़ने के बाद एक गिरावट होती है, तो उसी के अंदर आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल मेरी एंट्री और एग्ज़िट यहीं पर था, तो मैं यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ कि मेरा एंट्री था और एग्ज़िट कहाँ था। तो मैंने इसको 25 जून में लिया था, तो 25 जून यहाँ पर प्राइस बता देता हूँ। यहाँ पर जून में मैंने लिया था इसको, ठीक है। जो भी यहाँ पर डेटा मैं बताऊँगा रियल फैक्ट बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मली इसी के लिए ये चैनल है, और जो मेरा डेटा है वही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 420 के भाव पे मैंने इसको ख़रीदा था 25 जून के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद ये शेयर देखो लगभग 19 जुलाई को मैंने बेचा इसको 538 के भाव पे, ठीक है। 538 के भाव पे मैं लगभग 28% का मैंने प्रॉफिट लिया। तो 19 जुलाई, यहाँ पर 19 जुलाई मतलब 15-20 दिन या 25 दिन के अंदर मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। 25 दिन में इसमें मैंने प्रॉफिट ले लिया। तो यहाँ पर जुलाई का यहाँ पर डेट बता दो, ये है 19 जुलाई, और यहाँ पर मुझे आ गया था 420 से 538 हो गया। तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट था, मैंने इसमें से निकल गया। तो ये लगभग 28% हुआ, लेकिन उसके बाद भी आगे शेयर बढ़ा। तो ये प्रॉफिट छूट गया, उसका गम नहीं होना चाहिए कभी भी। हमको जितना प्रॉफिट लेना वो ले लिया, वही काफ़ी होता है। फिलहाल हमेशा मैं तो 21% प्रॉफिट लेता हूँ यहाँ, लेकिन ये शेयर में मुझे 28% से ज़्यादा मिला प्रॉफिट, वही मेरे लिए काफ़ी था। उसके बाद देखो शेयर बहुत ऊपर भी जाता है, अगर और लालच रखने वाला इंसान का ये हाल हो जाता है। देखो शेयर फिर से कितना हो गया था, 482 का लो यहाँ पर नज़र आया। अगर कोई लालच रखता है तो उसको लगता है कि थोड़ा गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा गिरेगा, लेकिन इतना तक भी गिर सकता है शेयर, ठीक है। फिर यहाँ से गिरने के बाद फिर ये बढ़ा, फिर यहाँ पर डाउन आया, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर डाउन आया। तो ये सारी चीज़ें होती है। और वैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने मेरी जर्नी बताई। तो शेयर ने कितने तक लॉस भी दे चुके हैं, मतलब लॉस से मैं कितना कवर हो चुका हूँ, ठीक है। लॉस मतलब मैंने कम्प्लीटली बुक नहीं किया, तो 98% के लॉस से भी मैं कवर होकर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर तो देखो 20-25 दिन में ही ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जिसको 20-25 दिन में ही मैं निकाला करता था। पहले ये देखो, ये जो ओनली मैं शॉर्ट डाला करता था, ये मैं दिखा देता हूँ। तो ये है डिस्क्रिप्शन में, 25 जुलाई का डेट है। तो लगभग जो भी प्रॉफिट कर लेता था एक हफ्ते के अंदर, जो भी शेयर बेच देता था एक हफ्ते के अंदर, जो भी जितने भी शेयर्स बेच देता था उनके सारे यहाँ पर देखो, ये इनके भी वीडियोस बनाए मैंने। सह्याद्री इंडस्ट्री, भारत डायनामिक, यूनाइटेड नीलगिरी, ये अभी हाईटेक का बना रहा हूँ, उसके बाद ये 2 शेयर्स के बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इसी तरीके की मेरी जर्नी रही है। ओनली शॉर्ट वीडियोस पहले डालता था जस्ट ये देखने के लिए। तो मोस्ट ऑफ शॉर्ट वीडियो से जब मैंने लॉन्ग वीडियोस की तरफ आया तो लोगों को पसंद आने लगे, तो इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो भी मैं बनाने लगा। ये जस्ट 10-15 सेकेंड या 20 सेकेंड के जस्ट मेरे रिकॉर्ड के, लेकिन इससे बेटर रिकॉर्ड यही रहेगा कि आप उसके बारे में पूरे डिटेल में बताओ कि आपकी जर्नी क्या है। तो मैं मेरी जर्नी यहाँ पर हर एक शेयर के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कौन सा शेयर कब लिया था और कब मैंने बेचा, उसके वजह से मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। ये हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड रह जाएगा और मेरे लिए भी काम आएगा कि मैं फ्यूचर में जब भी देखूँ ये चीज़ें कि मेरी जर्नी किस तरीके की रही है, वो मेरे लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, और मुझे ना किसी को लालच दिखाना है ना लालची बनाना है। मेन चीज़ है कि शेयर मार्केट से जितना प्रॉफिट होता है उतना प्रॉफिट कंटिन्यूसली लेना है, उससे जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ आपके सामने ही होगा। तो बहुत सारे शेयर्स कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे रहा है, जब से मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें तो कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल ही हूँ। तो इस वजह से मैं मेरी जर्नी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। तो लगभग 115 का शेयर यहाँ पर देखो कितना हो गया था, 465 हुआ था। देखो 465 से भी कोई लालची इंसान होता है तो उसको फिर से ये दिन देखने मिल जाते हैं। फिर से 163 का लो यहाँ पर नज़र आता है। तो मतलब शेयर देखो 465 से इतना गिर भी सकता है। कोई सोचेगा थोड़ा करेक्ट होगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन बोल नहीं सकते ये शेयर मार्केट है कितना नीचे गिरेगा, ये नहीं बोल सकते। तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग से हमको जितना नीचे जाए उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर टाइम पे, हर एक महीने में या हर 15 दिन में, हर 10 दिन में अच्छी क्वांटिटी उठाओ और अच्छे से निकल
निकल जाओ, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट लेके। तो उसके बाद देखो या यहाँ पर ये डाउन, क्योंकि डाउन कौन सा रहेगा ये कोई नहीं बोल सकता कि ये यहाँ पर रुक के अभी यहाँ से भागेगा उल्टा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि देखो यहाँ थोड़ा गिरा तो ऊपर आता है, यहाँ गिरा था तो यहाँ पर भी दो जो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं वहाँ पर भी ऊपर आया था, फिर यहाँ गिरा तो फिर ऊपर। तो लोग ये ग्रीन कैंडल देख के सोचते हैं कि अभी ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर से डाउन भी जा सकता है। तो देखो इतना तक डाउन भी गया, फिर यहाँ से ये रियल अप गया, तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड नज़र आया, तो लगभग इसने डाउन कितने का दिखाया था, तो लगभग देखो 67 का इसने लो दिखाया था। 23 मार्च को 67 का लो बनाया था, मतलब 400 450 का शेयर 67 का बन जाता है। फिर उसके बाद जिसने ख़रीदा वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ पर देख सकते हो 760 हो गया, 67 का शेयर 760 हो गया, लगभग 10 गुना 11 गुना ये शेयर हो गया। तो ये होता है मेन कमाल कि सही टाइम पे आपकी एंट्री होनी चाहिए सही शेयर में, ठीक है। तो इतना गिरने के बाद यही अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन यहाँ पर सब लोग भाग जाते हैं, यहाँ से ही डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ही मेन पॉइंट होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में, कोई बोलते हैं शेयर्स को अच्छे टाइम पे पकड़ना चाहिए, तो यही टाइम होता है अच्छे शेयर्स को पकड़ने का। तो ये टाइम पे जिसने पकड़ा ये ऐसे शेयर्स, तो अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न ले लिया, ठीक है। तो मल्टीबैगर हमें भी मिलते 3 गुना 4 गुना शेयर होते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ। और नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट होता है, 15-20%, लेकिन मैं मिनिमम 21% का प्रॉफिट लेता हूँ, 21%, ठीक है। और उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी शेयर्स ज़्यादा परसेंटेज मार देता है, एक ही दिन के अंदर ज़्यादा अपवर्ड जाता है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये हाई के बाद फिर से गिर गया और यहाँ पर एक फिर से लो पे आ गया। अभी 511 का इसने लो बनाया था। तो ये अप एंड डाउन ये शेयर ने बहुत दिखाया ही है, होता ही है। और फिलहाल लेकिन ये अपसाइड ही है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। 5 साल के अंदर पॉजिटिव ही रिटर्न है। और इसका अगर हम यहाँ पर मैक्स की भी बात करेंगे तो लगभग ये 5-6 साल से ही है कंपनी, उससे पहले नहीं था। तो यहाँ पर देखो वही डिटेल आएगा, 2016 से कंपनी है। तो 2016 में इसका भाव था लगभग 54 का, तो 54 से ये शेयर देखो इसने हाई बनाया था 465, फिर यहाँ पे डाउन आया था, फिर यहाँ पर एक डाउन जो मारा था वो सबसे डाउन 68 का, फिर यहाँ पर जो हाई मारा, मतलब ये लगभग देख लो 6 साल से कंपनी है शेयर मार्केट में, और 6 साल में शेयर ने किस तरीके का प्रॉफिट दिया है यहाँ पर पूरी जर्नी आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसका प्राइस वॉल्यूम देखेंगे तो प्राइस वॉल्यूम में एक वीक में इसने 3.5% प्रॉफिट दिया है, एक महीने में इसने 7-8% का प्रॉफिट दिया है, और 3 महीने में इसने नेगेटिव 10.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। YTD यानी लगभग जनवरी से अभी तक 4% बढ़ा है ये, और वह एक साल के अंदर लगभग 45-46% के रिटर्न दिए हैं एक साल के अंदर। इसने 3 साल के अंदर 107-8% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। तो देखो जो भी रिटर्न है यहाँ पर कैलकुलेट है कम्प्लीटली, और ये लॉन्ग टर्म वाले को ही ये कैलकुलेट करके बताया होता है कि किसी ने होल्ड किया रहता है 1 साल से 3 साल से तो कितना रिटर्न मिलता। और हाईटेक पाइप का यहाँ पर एक दिसंबर का सेल्स बता रहा है जो जस्ट 5-6% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट दिसंबर से अभी के दिसंबर में ये सेल्स का जो ग्रोथ है जस्ट 6% का ही है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में फॉरम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, जनता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है। अभी यहाँ पर इसका रेवेन्यू देखते तो रेवेन्यू इसका देखो 637 का था, 637 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 2017 में, फिर थोड़ा बढ़ गया 1015 करोड़ का, फिर 1360 करोड़, फिर 1209 करोड़, फिर बाद में 1340 करोड़ का इसने प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, मतलब इतना सेल्स किया है। फिर बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ 10 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 27 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 22 करोड़। मतलब देखो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पर 3 साल से कंटिन्यू बढ़ा, फिर यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ, और ये समझ सकते हो कि कोविड सिचुएशन की वजह से। और फिलहाल अभी फिर से ये ग्रोथ करेगा, कोई ख़राबी नहीं है कंपनी के अंदर फ़िलहाल तो। और यहाँ पर देखो कंपनी का यहाँ पर प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा है, 59% के प्रमोटर है, और पब्लिक के पास शेयर है इसके 40%, 41% के शेयर पब्लिक के पास है, ठीक है। FIIs के पास भी इसके 2 शेयर से, मतलब 2 FIIs है,
ठीक है। 2 FIs यानी 2 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, लेकिन बहुत कम लगाया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया है। और यहाँ पर देखो कि कुछ शेयर यहाँ पर प्लेज है, ऊपर प्लेज की बात की गई थी, तो यहाँ पर शेयर प्लेज है। मतलब पहले देखो प्रमोटर के पास 62-63% था, उसमें से 7% प्लेज था। उसके बाद ये देखो फिर से थोड़ा प्लेज मतलब शेयर थोड़े बेचे गए, शेयर होल्डिंग थोड़ी कम नज़र आ रही है। देखो फिर उसके बाद यहाँ पर भी प्लेज अमाउंट ज़्यादा बता रहा है, यहाँ पर प्लेज परसेंटेज ज़्यादा बता रहा है, फिर प्लेज ज़्यादा रखा गया। फिर यहाँ पर भी होल्डिंग थोड़ी बेची गई है, फिर यहाँ पर भी प्लेज ज़्यादा रखा है। यहाँ पर भी होल्डिंग कम हुई है, मतलब बेची गई है। फिर यहाँ पर भी अभी प्रमोटर होल्डिंग और प्लेज थोड़ा सा कम है, 2.19 है। यहाँ पर भी होल्डिंग थोड़ी बेच के, मतलब ये देखो कर्जा कम करे, होल्डिंग बेच के थोड़ा कर्जा कम हुआ है। अभी 2.2 का प्लेज शेयर है, ठीक है। फिलहाल बाकी कंपनी के बारे में जो भी डिटेल है यहाँ पर अवेलेबल, सारी चीज़ें मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। और फिलहाल ये अभी हाई से गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये और गिरेगा, तो बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी चीज़ें तो मेन चीज़ है कि शेयर अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, और ये शेयर ने स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट दिया है। फ़िलहाल ये मेरे अभी पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स है जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है, जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने रहेंगे या मैंने भी कभी नहीं सुने होते। तो लेकिन उस पर स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद वो शेयर्स में ख़रीद लेता और उसमें से प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो फिलहाल ये जो मेरे शॉर्ट्स के वीडियो थे, उन पर मुझे वीडियो लाना था, फुल वीडियो लाना था, इसलिए मैं वो शॉर्ट्स के वीडियो को कन्वर्ट कर रहा हूँ फुल वीडियो में, ताकि वो मेरे रिकॉर्ड के लिए भी रहे और उसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने भी मिले। क्योंकि आपके पास होल्डिंग होगा तो ये शेयर कैसा है, आपको डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो इसके बारे में मैं मेरा रिव्यू रखना चाहूँगा। और अच्छे शेयर्स हमेशा प्रॉफिट देते हैं, सही टाइम पे एंट्री करो, सही टाइम पे एग्जिट करो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग के भी वीडियो आते हैं, लॉन्ग टर्म शेयर्स के भी वीडियो आते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।